नहीं, मैं नहीं पूछ सकती, क्योंकि मैंने बोला है मैं जिस दिन पूछूंगी वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मतलब ऐसी भी बंदियां हैं, हमें वो बंदियां भी नहीं मिल रही हैं जो एयरपोर्ट पे ही टक्कर में ही फिर फ्लाइट के अंदर किस्सी दे रही होती हैं, और हमें वो बंदियां भी नहीं मिल रही हैं जो इतना ओवर कमेटी कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय हो दोस्तों, मैं हूं शुभम। अभी भी राजेश हमारे बीच मौजूद नहीं है, इस बार तो इसका दस्ताना भी हमारे बीच मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने नोटिस नहीं किया था पीछे की तरफ थोड़ा उस पर कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा था जिस पे अब चींटियां लग चुकी हैं। तो इस चक्कर में मैं उसे फ्रेम में लाया नहीं, उन्होंने अपना हैबिटेट बना लिया है, वहाँ साइड में मैंने उसको रखा हुआ है। बट कुछ चीज़ें हमसे छूट गई थी पिछली बार डिस्कस करनी, जैसे पुण्य की इंग्लिश अभी तक कोई नहीं बता पाया है। तो मैं अब यही मान लेता हूँ कि पुण्य क्योंकि हिंदुस्तान हमारे भारत में ही कमाया जाता है और अंग्रेजी वाले देशों में कमाया ही नहीं जाता है, इसलिए उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। आपने देखा कहीं विदेश में कोई गाय को खाना खिला रहा हो, कहीं निकलती है पहली रोटी गाय के लिए। तो जब पुण्य कमाया ही भारत में जाता है तो मुझे लगता है इसका शब्द भी इसीलिए हिंदी में हो और किसी और भाषा में ये है ही नहीं। अभी भी खुला चैलेंज है, कोई अगर पुण्य की अंग्रेजी मुझे बता दे, इंग्लिश का प्रोफेसर कहीं से कहीं तक का कोई देख रहा हो, मिरांडा हाउस में स्टीफन्स में पढ़ने वाली, तो मुझे बता दे। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इंग्लिश ऑफ पुण्य। और इसके अलावा मैं एक खास बात करना चाहूँगा भाई साहब, कर्नाटक में एक आदमी की जो बिल्कुल मुझे हमारी ब्रांड का आदमी लगता है। बिजली नहीं आ रही थी उसके घर पे, तो बिजली विभाग के ऑफिस में जाके अपने मसाले पीस के आ गया। पे माई रिगार्ड्स टू दैट गाय यार, बहुत बढ़िया काम आपने किया कि वहीं जाके पीसा हुआ, यही होना चाहिए। इसके ऊपर नीचे कुछ अब आगे छापे वापे तो दोस्तों चल ही रहे। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के घर से मोटा पैसा, सिक्के विक्के सब बरामद हो रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि मेरा सवाल अभी भी यही है कि फिर इसका होता क्या है? ये जो इतना कैश ले जाते हो, इतने इसको सीधा ही बांट दिया करो ना पब्लिक में। पूरा वो लंबा रूट लेना ही क्यों कि ये ट्रेजरी में जाएंगे एंड देन अल्टीमेटली योजनाओं में लग के हमें मिलेंगे। आपने मान लो लक्ष्मी नगर सी ब्लॉक से निकाला, चलो एक तो आई डोंट थिंक वहाँ किसी के पास से इतना निकलेगा। आपने मालवीय नगर से निकाला, उसको वहीं बांट दो ना बराबर वाले किदवई नगर में, इधर उधर जो गरीब कॉलोनी है वहीं बांट के ख़त्म करो अपना। आप ऐसे अंबार लगा दो कि भाई आप लाइन में आते जाओ, एक एक सिक्का सब उठाते जाओ, एक एक नोट सब लेते जाओ। ठीक है, पहले ही खोल रखे हैं केजरीवाल ने, तो ऐसा तो है नहीं आदमी को समझ नहीं आएगा कि 500 का नोट ले लिया अब करूँ क्या। जाएगा ठीक है, कुछ अपने लिए खरीद लाएगा। प्रोसेस को सिंपल रखो, जब भी छापा पड़े तुरंत बांट दो पब्लिक में, वो लंबा रूट मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्म की। मैंने देखी दोस्तों विक्रम, और ये मेरी इस हफ्ते की 3 फिल्में देखी, उसमें सबसे मेरी फेवरेट फिल्म है इस कॉम्बिनेशन की फिल्म। मैंने लास्ट टाइम मास्टर देखी थी जब डायरेक्टर थे लोकेश कनकराज और फिल्म के अंदर थे विजय सेतुपति। वो फिल्म देख के अगर मुझे इतना मज़ा आया था तो ये देख के मुझे इतना सारा मज़ा आया है। मास एंटरटेनर डन राइट, अगर एकदम ही ऐसे रिव्यूअर्स की भाषा में कहूँ तो। अब आते हैं फिल्म की कास्ट के ऊपर। लीड रोल में विक्रम बने हैं कमल हासन, और उनका कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो एक एक्स डिफेंस पर्सनल है, और वो भी कोई नॉर्मल नहीं, जो बहुत ही शातिर बंदे थे, जो एक बहुत ही स्पेशल ग्रुप का पार्ट थे। जैसा टाइटल सजेस्ट करता है, द हिट लिस्ट। उनकी एक अपनी हिट लिस्ट है, एक कोई मोटिव है उनके पास जिसके चलते वो विजिलेंटे किलिंग कह दें या जो भी कह दें, बट वो बंदों को टपकाए जा रहे हैं और उनके तरीके ऐसे हैं कि लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फहाद फाजिल का कैरेक्टर है जो कि पुलिस फोर्स के वो अफसर दिखाए गए हैं जिनको इस तरह के केसेस सॉल्व करने में महारत हासिल है। तो जब इस तरह के मर्डर चेन्नई में होने शुरू होते हैं तमिलनाडु में, तो उनको बुला के अब चार्ज दिया गया है कि भाई पकड़ो इस बंदे को, पता लगाओ ये कौन है जो इतने सारे बंदों को इस तरीके से, एक सिमिलर तरीके से मार रहा है। वो स्पेशल ऑफिसर दिखाए गए हैं, उनका भी काम करने का बड़ा एक स्पेशल तरीका है। तीसरे हमारे इस फिल्म के अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है विजय सेतुपति, जो मेरे फेवरेट एक्टर है साउथ के। विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है वो है एक ड्रग लॉर्ड है वो, और कार्टेज चल रही है उनकी, 3 पत्नियां हैं, फैमिली मैन भी दिखाए गए हैं वो, और खुद भी वो ड्रग्स करते हैं और ऐसी ऐसी सिंथेटिक ड्रग्स वो बना रहे हैं भाई, जिसकी फैक्ट्रियाँ लैब लगा रखी हैं उन्होंने। और दिखाया जा रहा है कि छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, वो है बहुत बड़े खिलाड़ी। एंड आपने देखा होगा उनको इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पहले भी इन्वॉल्व, बट सच इज़ द एक्टिंग ऑफ दिस गाय कि ड्रग लॉर्ड ही बने हैं, फिर से गैंगस्टर ही बने हैं, एंड स्टिल एक कुछ अलग उन्होंने करके दिखा दिया है। एंड चौथे जो एंड में आते हैं, अभी तो सबको पता ही है कि सूर्या भी है इस फिल्म के अंदर, वो एकदम एंड में आते हैं। वो सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड है, किंग पिन है, जिसको सब लोग रिपोर्ट करते हैं। एंड में आते हैं, 5 मिनट के लिए आते हैं लेकिन मचा के चले जाते हैं। उनका नाम है रोलेक्स भाई। फर्स्ट वर्ड दैट आई हैव टू से अबाउट दिस फिल्म इज दैट दोस्तों की KGF 2 की वैक्सीन फाइनली आ गई है। इट्स कॉल्ड विक्रम। जिसका भी है ना कि साउथ की फिल्में बढ़िया होती हैं भाई, ये होता है वो होता है, तो वो भाई एक एक इंजेक्शन विक्रम का ठुकवा लें, ठीक हो जाएंगे। यही वो फिल्म है जो आपको देखनी चाहिए। और जब हम हमेशा कास्ट की बात करते हैं, मुझे लगता है इसमें तो मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा कि म्यूजिक है अनिरुद्ध का, जो कि मेरे फेवरेट म्यूजिशियन भी है भाई। मतलब एक अगर बीस्ट छोड़ दें उनकी, तो हमेशा जब उनके
कुछ निकलता है, उनकी उंगलियों का जादू जब होता है म्यूजिक में तो अलग ही मजा आता है। और इस फिल्म का म्यूजिक भी पूरी फील देता है। म्यूजिक इज द फोर्थ लीड कैरेक्टर मेरे हिसाब से, कि अगर 3 पैरेलल लिए हैं तो चौथा म्यूजिक भी है जो बांध के रखता है फिल्म को तगड़े तरीके से। तो इस बार बेसिकली चेन्नई में और आसपास के इलाकों में मर्डर हो रहे हैं एक ही तरीके के, जिसमें बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। बंदे को ऐसे गले में एक जंजीर टाइप की डाल के गला बेरहमी से काट दिया जाता है और ये वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा जाता है कि ये सिस्टम को हमारा संदेश है। और ये सारे लोग जो मर रहे हैं ये इनमें कुछ तो एक कॉमन कनेक्शन है और ये मारे जा रहे हैं, पुलिस से कंट्रोल हो नहीं रहा है। तो स्पेशल फोर्स के एक बंदे को यानी फहद फाजिल के कैरेक्टर को बुलाया जाता है। स्पेशल फोर्स के वो ऑफिसर हैं, अपने 4-5 बंदे वो लेके उनके साथ ऑपरेट करते हैं और उनका पहला इंट्रो यही है कि सर हम अगर आपके कोई रूल्स हैं हमारे लिए तो हम उन्हें तोड़ देंगे। वो इस लेवल पे ऑपरेट करते हैं। सो उनका कैरेक्टर आता है इसको पता करने की भाई ये हिट लिस्ट पे कौन ऑपरेट कर रहा है और फिर पूरा चेज ही है टू फाइंड आउट कि वो ये एक तो उनका पर्पस, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं बिकॉज इट्स अ थ्रिलर। तो एक तो ये है कि ये बंदा ये मर्डर कर क्यों रहा है तो फिर क्या पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, तो इसका रीजन एंड आते आते पता चलता है व्हाई इज ही डूइंग इट, और क्या पकड़ा जाता है कि नहीं। ये लोग तो इसे चेस कर ही रहे हैं। ये जिनके बंदों को मार रहा है वो उस ड्रग वाला जो पूरा कार्टेल है उसके बंदों को मार रहा है, मतलब उनसे लिंक है कहीं ना कहीं इन बंदों का। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है, अपने विजय सेतुपति। तो उनका ऐसा है कि वो अभी हल्के में ऑपरेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है देखता हूँ क्या हो रहा है। उनका भी इधर से बिल्डअप हो रहा है, पता चल रहा है वो कितने खतरनाक हैं। थोड़े आजकल हल्के में ऑपरेट कर रहे हैं जब से सब मर्डर होने शुरू हुए हैं, बट धीरे धीरे वो भी 4 पे आते हैं। और फिर ये तीनों कैरेक्टर एक दूसरे के अगेंस्ट तो नहीं आते हैं, 2 लोग एक साइड चूज करते हैं, एक बंदा इधर रहता है और फिर इनकी टसल प्रॉपर दिखाई गई है। मतलब माहौल भी लिया है लेकिन कहीं ओवर नहीं लिया है। अगेन वही स्टोरी है कि गैंगस्टर ड्रामा, पुलिस, ये वो क्राइम, बट फिर भी 10 चीजें नहीं हो रही हैं फिल्म की। अगर मैं सीधा इसी पे आऊँ क्या क्या मेरे को अच्छा लगा, द वे इट इज शॉट। भाई साहब इतनी मज़ेदार सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक की मैं पहले तारीफ कर ही चुका हूँ, सबकी एक्टिंग। विजय सेतुपति को आई विल से इट अगेन, बार उनको देखा है सेम करते हुए, फिर भी वो कुछ अलग कर जाते हैं। मतलब सिमिलर कैरेक्टर होते हैं बट वो डिफरेंट कर जाते हैं। ये होती है बढ़िया एक्टिंग। और अच्छी एक्टिंग की बताऊं तो अब जैसे इसमें भी वही सीन है कि अभी मार लगी है एक 55-60 साल के कमल हासन में, ठीक है, उनकी स्क्रीन एज भी वही दिखाई है। और वो बंदा उठता है, 4 झटके अपने ये करता है, ये हड्डियाँ कट ठीक। और जब वो बंदा करता है ना मैं मान जाता हूँ कि हाँ ऐसे ही ठीक होते होंगे, प्लास्टर की जरूरत इस आदमी को तो नहीं है। इतने कन्विक्शन के साथ वो ये चीज़ें करते हैं। गन वायलेंस भी है, सब है, ये है वो है, बट हर चीज़ बहुत कन्विंसिंग लगती है। लेंथ आपको पेपर पे आप देखोगे 2 घंटे 53 मिनट की है, बट फील नहीं होता है थिएटर में जाके कि लंबी हो रही है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है, एडिट बहुत स्मूथ किया गया है, पता नहीं चलता है कैसे 2 घंटे 53 मिनट निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गाने आ रहे हैं। फिल्म में ऐसे कोई हीरोइन भी नहीं है। फहद फाजिल के कैरेक्टर का एक लव इंटरेस्ट दिखाया गया है, अनयूजुअल रिलेशनशिप है क्योंकि उनका कैरेक्टर वैसा है कि वो बताते नहीं है अपनी पत्नी को कहाँ काम करते हैं। एंड मैं यहाँ वो भी दिखाना चाहूँगा कि साउथ की फिल्मों में थोड़ा ज़्यादा होता है, बॉलीवुड में कभी कभी कम दिखाते हैं। बॉलीवुड में दिखाई देते हैं बेसिकली जब भी ऐसे कोई कॉप की या कोई ऐसा लव इंटरेस्ट होता है ना, तो इस फिल्म में लिटरली डायलॉग है कि वो एक दिन पूछती है कि तुम कहाँ काम करते हो, और वो ना ऐसे नॉर्मली मना करता है कि मत पूछा करो कहाँ काम करता हूँ। तो बंदी देखो कमिटमेंट किस लेवल पे दिखाती है। अब आज के बाद अगर मैंने तुमसे पूछ लिया ना कि तुम कहाँ काम करते हो, वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भाई इतनी कमिटमेंट वो मांग भी नहीं रहा है, वो बस ये कह रहा है मत पूछ। लेकिन आपको पता है साउथ में फिर प्यार भी करते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। एंड देन एक्चुअली वन डे शी आस्क्स ऑल्सो, ऐसे मतलब भूल जाते कि तुम कहाँ, नहीं मैं नहीं पूछ सकती क्योंकि मैंने बोला है मैं जिस दिन पूछूंगी वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो उस तरह मतलब ऐसी भी बंदियां हैं। हमें वो बंदियां भी नहीं मिल रही हैं जो एयरपोर्ट पे ही टक्कर में ही फिर फ्लाइट के अंदर किस्सी दे रही होती हैं, और हमें वो बंदियां भी नहीं मिल रही हैं जो इतना ओवर कमिटी कर दे। हमारा ही उल्टा रहता है कि जिस दिन हमने दोबारा आगा वो हमारे रिलेशनशिप का आखिरी दिन होगा, कि हमें पता ही होता है फिर लात मारी देगी बंदी। बट यही डिफरेंस है, हम फाजिल भी नहीं है, हम केस भी नहीं सुलझा रहे हैं। मेरे को लिटरली कमी कुछ नहीं लगी। निकालने जाओगे तो बस यही है कि वही सिमिलर ड्रग वाला वो है प्लॉट कि ड्रग के चक्कर में जो वायलेंस हो रहा है जो हमने, और उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और वो सब वो देखा हुआ है। मैं तो ऑफिशियली फ़ैन हूँ भाई इस डायरेक्टर का भी, उन्होंने लिखी भी है और कॉमिक रिलीफ भी आती रहती है। वो उनके कैरेक्टर्स का जो रहता है थोड़ा थोड़ा, जैसे विजय सेतुपति के कैरेक्टर का है कि वो ऐसे पिटते रहेंगे और एक कुछ वियर्ड ही ड्रग वो लेते हैं जिसे दांतों पे मसलते हैं, उसका मंजन सा करते हैं। इससे मुझे मूसा का गुल याद आया दोस्तों। अब जिनको मूसा का गुल पता है वो अलमारी वाले बच्चे हैं, वार्डरोब वाले नहीं है, वो ओजी बच्चे हैं। मूसा का गुल जिनको ना पता हो, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताएं किस किस को मूसा का गुल पता है, किस किस के घर में आया है, उसका इस्तेमाल हुआ है।
तो बेसिकली वो मूसा का गुल टाइप ही करते हैं, और उसके बाद जो उन्हें हाई हिट करता है, फिर कैसे उनका कैरेक्टर बदलता है और वो मारते हैं। और ऐसे छोटे छोटे कॉमिक सीन है कि वो एक बंदे का पता कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि वो कहाँ जाता था, तो बोलते हैं कि वो ब्रॉथल जाता था। तो बोलता है कि अच्छा मेरे को ब्रॉथल का पता मिलेगा क्या, तो बंदा लुक देता है कि कहता है कि नहीं मुझे जाके आना था, मतलब पता कुछ बातें करनी थी इसलिए पता करना है। तो वो उसको कार्ड ही दे देता है वहाँ का, तो वो अब उसे लुक देता है कि आपके पास कार्ड कैसे, मैं भी बस बात ही करके आया था। उस तरीके के कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे को एज सच कुछ कमी नहीं लगी, बस आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स फ्रेश नहीं है। अदर देन दैट सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत कन्विंसिंग है। जाके ये फिल्म डेफिनेटली थिएटर में देखनी चाहिए। यही है KGF 2 का एंटीडोट। इस बार तो लेजिट स्टूपिडिटी है। एक ऐड बना दी किसी तो डीओ वाली कंपनी ने, वो ऐड आप सबने देखी होगी, मैं तो बात करने में भी उसके बारे में वही लग रहा है कि क्या मतलब उन्होंने एकदम ही, मेरे को ज़्यादा स्टूपिड लग रहा है कि कौन बंदे थे जिन्होंने ये पास कर दिया। हम भी ब्रांड इंटीग्रेशन करते हैं भाई, हमारी तो फनी स्क्रिप्टें पास नहीं हो पाती, उसमें बोल देते नो दिस इज़ टू फनी, ये हटा दो, ब्रांड का नाम ठीक से नहीं लिया, ये 50 कमियाँ निकाल देते हैं। जिसमें बात इतनी स्टूपिड हो गई, वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसे अप्रूव कर दिया। मैं तो उन पे ढेर सारी लानत भेजता हूँ कि भाई ये कैसे तुमने अप्रूव कर दिया। तो ऑलरेडी काफ़ी मेरे को लगता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहते हैं ना समय से, वो प्रमोट कर ही रहे थे, इस बार तो प्योरली टॉक्सिसिटी प्रमोट कर दी उन्होंने। और बाकी एक और एपिसोड आएगा बिना राजेश के, क्योंकि वो कह रहा है वो पहाड़ों में है, और हम ऐसा मान लेते हैं वो पहाड़ों में है, और पहाड़ों में ही है, से गुफाओं में ना हो। जब आएगा वापस तो पूछेंगे उससे क्या क्या उसकी मैनिफेस्टेशन सच हुई और क्या नहीं हुई। तब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।